डिटर्मिनेंट्स क्या होता है बताओ। जैसे मैट्रिक्स एक वर्ड में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो अरेंजमेंट है, एक तरह का सजावट है। वैसे डिटर्मिनेंट एक तरह का क्या है? वैल्यू। किसका? कैसा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। बस खत्म हो गया। तो डिटर्मिनेंट एक वर्ड में अगर बोला जाए तो एक तरह का वैल्यू है। वैल्यू किसका वैल्यू है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स का वैल्यू है। दुनिया में जितना भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सबका एक तरीका से एक वैल्यू निकाला जा सकता है। उस वैल्यू को क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट। कैसे निकाला जा सकता है वो अभी देखेंगे। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जैसे मैट्रिक्स को दिखाते थे ए से, तो इस पर आप लगा देंगे क्या? ऐसे करके मॉड लगा देंगे। तो मॉड नहीं बोलेंगे, बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए। ठीक है। तो अगर किसी कोई मैट्रिक्स है 3 लिखा हुआ है, ये 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा आंसर? तो ये वही आ जाएगा, सेम 3। ठीक है। अगर यहाँ पे -3 होता तो क्या आता? -3 आता। तो मतलब अगर ऐसे ए दिया हुआ है -3 और ऐसे डिटर्मिनेंट निकालने बोला है -3 का, तो ऐसे लिख देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा? -3। अब यहाँ पे देख के कंफ्यूजन लग रहा है कि मॉड वाला ही सिंबल है, नेगेटिव का पॉजिटिव बनना चाहिए, बट नेगेटिव का नेगेटिव ही है। तो वो समझना है क्वेश्चन से ही कि मॉड है कि डिटर्मिनेंट है। ठीक है। मॉड होगा तो -3 का क्या बन जाता है? यही सिंबल रहता और मॉड रहता तो यही 3 बनता। तो इसलिए डिटर्मिनेंट और मॉड अलग है। ठीक है, इसे पता चल रहा है। दूसरा, अगर ये 2 क्रॉस 2 का होता तो कैसे निकालते? 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स लिख देते हैं हम लोग। पहले मैट्रिक्स ही लिखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 2 3 4 5। ओके, 2 क्रॉस 2। इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग पहले लिख देंगे ऐसे करके 2 3 4 5 ऐसे लगा देंगे। 2 क्रॉस 2 वाला इजी है। क्या करना है? तो तुम्हारे तरफ से, इधर तरफ से जो ऊपर है टॉप पे है, उसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है ऐसे 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, फिर माइनस लगाना अपने मन से, फिर ऐसे ऊपर जाना, फिर ऐसे आना। 3 4 12, 3 इंटू 4 तो आ जाएगा तुम्हारा 10 -12। कितना आ जाएगा? -2। मतलब इस वाले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू -2 है। समझ आ रहा है? यहाँ तक इजी है। थोड़ा सा दिक्कत, हल्का सा दिक्कत होगा इसमें, तो तुम लोग ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़ चुके हो 3 क्रॉस 3 वाले में। कितना लिखना है तो लिख लो। 3 क्रॉस 3 वाला तुम लोग 11th में किया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में, जब तुम लोग क्रॉस प्रोडक्ट किया था। एक मैट्रिक्स लेते हैं, बोलो क्या क्या ले ले। 3 5 7 2 1 5। सारा पॉजिटिव ही लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो पहले अभी समझने में। ठीक है, ये है। तो इसका एक साइन कन्वेंशन है। क्या है कि इधर प्लस लेते हैं इसको, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस, सॉरी प्लस माइनस प्लस। मतलब याद रखना है कि सिर्फ ज्योमेट्रिकल डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट नहीं, मैट्रिक्स वाला डायगोनल नहीं, ज्योमेट्रिकल डायगोनल ये वाला है और ये वाला है। इसको प्लस में लेते हैं, उसके अलावा सारा नेगेटिव है। देख लो अच्छे से। डायगोनल, ज्योमेट्रिकल डायगोनल में पॉजिटिव है, बाकी सब जगह नेगेटिव है। स्क्वायर बनता है। अच्छा, ठीक है। ओह अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकालो। तो जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, तो कोई भी एक रो पकड़ते हैं या फिर कोई भी एक कॉलम पकड़ते हैं अपने मन से। तो कौन सा रो को पकड़े या फिर कौन से कॉलम को पकड़े बताओ? पहला पहला नहीं, कोई एक होगा, पहला होगा। तो दो पहला पहला क्यों बोल रहा है? पहला पहला ऐसे बोल रहा है क्या? नहीं, सिर्फ एक रो, कोई एक रो या फिर कोई एक कॉलम। तो मतलब कोई एक हम ये वाला पकड़ लिए, पहला रो पकड़ लिए। ठीक है। इसके अलोंग एक्सपैंड करेंगे। तो पहले 3 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट ऑन, फिर इसका वाला रो को और इसका वाला कॉलम को गायब करो। जो बच रहा है उसका डिटर्मिनेंट, मतलब कुछ ऐसा अभी लिख लो पहले 1 5 5 7। यही है ना? ठीक है। ये सब साइन मत लिख देना, ये बस खाली इसके लिए है जो यहाँ लिख रहे हैं। फिर यहाँ पे 5 लिखना है अब हमको, बट 5 का साइन कन्वेंशन यहाँ पे माइनस है, तो -5 लिख के फिर से डिटर्मिनेंट, फिर 5 का कॉलम को और 5 का रो को हम लोग छिपा देंगे, तो बचेगा 2 5 3 7। तो 2 5 3 7 लिख देंगे। फिर 7 लिखना है तो +7, क्योंकि प्लस है इसका साइन कन्वेंशन। फिर से डिटर्मिनेंट, इसका गायब रो, सॉरी इसका कॉलम गायब, इसका रो गायब, बचा 2 1 3 5, 2 1 3 5। अब सॉल्व करो। 3 को लिख दिए। 2 क्रॉस 2 वाला सीख चुके हैं हम लोग, कैसे करते हैं? ये इंटू ये माइनस ये इंटू ये, तो हो जाएगा 7 -25, फिर -5 14 -15 +7, इधर बताओ 10 -3। आंसर बताओ। 7 -25 कितना आ जाएगा? -18 -5 -1 +7 और 3। ठीक है, सॉरी 7। 18 3 कितना होता है? -18 गलत है क्या? कितना आएगा? -54 +5 +49। अब बताओ इधर -54 +5 -49 और एक आ जाएगा +49। आंसर आ गया इत्तेफाक से। 4.1 में आ जाओ। इसका पहला क्वेश्चन 1 नंबर का देखो, 2 4 लिखा हुआ है, -5 -1 इसका वैल्यू निकालने बोल रहा है।
एक कर लो बस पहला वाला फॉर्मेलिटी। 2 इंटू -1 -2 आएगा, फिर माइनस, फिर 5 4 -9 हो जाएगा, सॉरी -20 हो जाएगा, तो हो जाएगा -2 + 2 20, कितना आएगा 18 आंसर। नेक्स्ट कौन सा करे बताओ? 2 वाला करो, 2 का 2 करो, 1 करे क्या? 2 का 1 करना है क्या? कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, फिर साइन थीटा है कॉस थीटा है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या आएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कितना होता है इसका वैल्यू 1। 2 का 2 करो, इजी है, कर लेगा? नहीं लग रहा है? करो 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 करो, तुम लोग करो, साथ में करो। इसको करके बताओ आंसर कितना आ रहा है फास्ट। x + 1 के साथ फिर माइनस लगाएंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x - 1 एक बार, x + 1 एक बार। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा x3, फिर हो जाएगा x - x², फिर हो जाएगा प्लस x, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर 1 के साथ करो, x² प्लस में, फिर -x, फिर +1, हो गया काम खत्म। फिर ये माइनस लगा दिए, ये ब्रैकेट के अंदर a - b a + b क्या होता है? a² - b², ये आ गया। ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस क्या बन जाएगा? ब्रैकेट खोलोगे तो माइनस क्या बन जाएगा? नहीं समझ में आया कैसे? यहाँ माइनस था ना, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, इसलिए ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बना देगा। अब क्या कटेगा? चेक कर लो, कुछ कटेगा? -x² + x² कट जा रहा है, तो x भी कट गया, बात तो सही है? हाँ बात तो सही है। x³ आया एगो, ये वाला लिख दिए, -x² और +2 आ रहा है, हाँ सही तो है, ये वाला सही है जो ये वाला आया। 3a का मॉड या फिर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट a। इसमें कहना क्या चाह रहा है कि a जो भी है इसमें पहले 3 मल्टीप्लाई करो पूरा, तो एक 3 आ जाएगा, फिर उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालो, वो LHS निकल के तैयार। दूसरा बार में क्या करो, उसके क्वेश्चन को छोड़ दो, अब क्या करो, अब पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आएगा ना उसमें 27 गुना करो, और देखो दोनों सही इक्वल आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो प्रूव। या फिर थर्ड रो, ये अगर कोई सिलेक्ट कर रहा है तो फायदा है। हाँ, तो तुम लोग का जब भी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालोगे ना, तो देखना कि कौन सा रो में या फिर कौन सा कॉलम में ज़्यादा जीरो है, कौन सा कॉलम में ज़्यादा से ज़्यादा जीरो होगा, उसी को करना। ज़्यादा जीरो तो उसका वैल्यू भी जीरो ही आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा, उसको करने में फास्ट हो जाएगा। मतलब अगर इसको लेकर कोई कर रहा है तो उसको अगर 2 मिनट लग रहा है, तो इसको लेके करोगे तो 1 सेकंड 2 सेकंड में निकल जाएगा। एक ही सेकंड, हम सब कुछ नहीं किए, अच्छा, पहले लेके 0 0 बैठा दिए, खाली यहाँ 4 देखे, 4 का वैल्यू। इसका मतलब तुम इसी से किया ना? नहीं सर, हम ऊपर वाले से। तब कैसे हो सकता है? देखो हम एक बार इससे करके देखो, इससे क्या करना पड़ेगा, एक बार जीरो लेना पड़ेगा, है कि नहीं? जीरो लेके जो भी आएगा करने का कोई जरूरत है क्या? क्योंकि आएगा तो जीरो ही, फिर ये माइनस है तो माइनस जीरो लेके भी जो करने का जरूरत है वो भी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली खाली 4 वाला करोगे तो भी चलेगा। +4 लेके करो, ये गायब 1 1 ज़ा 1 0 0 0, मतलब 4 ही आया। 4 आया था कि गलत आ गया मेरा? हाँ सर, 4 आया था। हाँ 4 नहीं हम आया। 1 हाँ सर, अच्छा सही है। ये वाला बोल रहा है, ये वाला कितना आया? 27 गुना 4 कितना आएगा रे? हाँ सर, 1 0 है। हाँ ठीक तो आ रहा है। हम 3 से मल्टीप्लाई नहीं किए, तुम उधर जो किया है ना पहले 3 से मल्टीप्लाई किया है, उसके बाद निकाला, इसलिए 108 आ रहा है। हम खाली इसका डायरेक्टली निकाल रहे हैं ताकि 0 0 वाला यूज़ करें। समझ में आ रहा है? यही करना उससे, जब भी डिटर्मिनेंट निकालना होगा जिसमें ज़्यादा जीरो हो करो डायरेक्ट, जिसमें ज़्यादा। नंबर 6 में है 1 2 5 1 1 4 -2 -3 -9 -2 -3 -9, फाइंड ए। क्यों नहीं? क्योंकि डिटर्मिनेंट है, और डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स जैसा नहीं बिहेव कर सकता, उसका एक वैल्यू निकालना पड़ेगा, इसका भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर वैल्यू लोग इक्वल है। ये क्या कर डिटर्मिनेंट जैसे ही लिख दिया, मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ये दोनों इक्वल है। अगर यही मैट्रिक्स होता तो बोलता है इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल है, बट मैट्रिक्स का सिंबल नहीं दिया हुआ है। किसका सिंबल दिया हुआ है? डिटर्मिनेंट वैल्यू का सिंबल दिया हुआ है, तो वैल्यू निकाल के उसके बाद इक्वलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 1 ज़ा 2, इधर 5 4 ज़ा 20, फिर इधर 2x² - 624। सॉल्व करो, कितना आ रहा चेक करो। ±√3। और लोगों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है x1 y1 x2 y2 x3 y3। यस बताओ क्या फॉर्मूला होता था एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटर्मिनेंट के हिसाब से? पहला कॉलम है x1 x2 x3। बहुत बढ़िया, पहले हाफ लिखते थे क्या?
हाफ x1 x2 पहला कॉलम ये अच्छा कॉलम ओके हाँ हाँ सही है 1 1 1 और अगर यहाँ पे माइनस में भी आए तो भी उसको किस में लेना है पॉजिटिव में ही लेना है मतलब ये पूरा का मॉड एक तरह से बोल सकते हो ठीक है स्टार्ट करो इसमें बताओ ये फॉर्मूला हो गया 1/2 ले लिए x1 x2 x3 यहाँ पे जो भी वैल्यू दिया रहेगा हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे y1 y2 y3 का जो भी वैल्यू दिया रहेगा ऐसे पुट करेंगे और 1 1 1 अपने मन से डालेंगे सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को जितना आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई करना है जो आएगा उतना स्क्वायर यूनिट्स आंसर मान लो आ गया -34 स्क्वायर यूनिट्स आंसर लिखना देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 34 स्क्वायर यूनिट्स माइनस को इग्नोर करना है ठीक है स्टार्ट करो एक क्वेश्चन जल्दी से है बोलो एक कबूतर बना दूँ 1 6 एक का 2 बना दूँ 0 0 3 चलो ये प्लस में है कि माइनस में है माइनस में होगा ना सही सही यही गलती नहीं ना किया कहीं इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा -3 कुछ गलत बोल रहे हैं इसके अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहे हैं ना हम लोग तो ये गायब 1 और 6 और एक हाफ भी है आगे तो हाफ इधर कितना आ रहा है बताओ -3 इंटू -5 तो 15/2 ही आ रहा है ठीक तो है 9 कैसे आ रहा था तुमको मिडिल वाला कॉलम ही लेके किए मिडिल लेके यही वाला लेके किए कौन सा रो कौन सा कॉलम कौन सा ले बताओ 1 1 1 ओह अच्छा ये वाला अच्छा ठीक है ये वाला ले लेते हैं प्लस माइनस प्लस यहाँ पे होता था माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस मतलब इसको लेना है प्लस माइनस प्लस पहले 1 लेंगे इसको लेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये गायब तो यहाँ पे आ जाएगा -24 माइनस +2 बहुत बढ़िया फिर -1 लेंगे ये गायब +16 माइनस +3 मतलब यही रहेगा फिर +1 लिखने का ज़रूरत नहीं है ये गायब -4 माइनस +9 ठीक है हैं सही में क्या ये गायब -+16 हो गया फिर ये तो माइनस है ना हाँ यहाँ पे एक माइनस दिख रहा है ना -+3 ना तो यही नहीं होगा पहले का माइनस -22 13 ना 13 इसका बताओ 5 बताना देखो हाफ अभी करना बाकी है ठीक है उसको हाफ लिख लेते बाहर हाँ यहाँ पे कितना आएगा ये दोनों को माइनस करेंगे प्लस आएगा तो आ जाएगा तुम्हारा 5 और 35 सही बात है तो -35 + 5 कितना आ जाएगा -30 सही तो है -30 मतलब -15 तो हम लोग आंसर क्या बोलेंगे 15 ये सही है कि अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल ये तो पता ही है लिखना ही क्या है इसमें देन द पॉइंट्स आर कोलिनियर का मतलब पता है ना तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होना चाहिए उसको कोलिनियर बोलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालना है उसी फॉर्मूला से ठीक है और देखना है 0 आ रहा है कि नहीं चेक बोला है कि प्रूव करने बोला है हाँ मतलब शो करने बोला है मतलब आएगा ही 0 अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत आ रहा है चेक करो आ रहा है कि नहीं A B C B + C C + A A + B और 1 1 1 सॉल्व पहले कौन सा किया रो कौन सा लिया तुम लोग वही पहले ले लिया ठीक है ए ले लेते हैं हम भी ये गायब C + A × 1 तो C + A और माइनस क्या आ जाएगा A + B तो A माइनस भी लिखना पड़ेगा क्योंकि माइनस लगा रहा है फिर -B + C ऐसा करके लिखेंगे इस तरह से दूसरा ब्रैकेट में ये गायब B - C फिर +1 लेंगे ये गायब B × A + B तो हो जाएगा AB + B² माइनस C × C + A तो -C² होगा एगो और एक -AC होगा बहुत बढ़िया सॉल्व करते हैं बड़ा वाला ब्रैकेट क्लोज हाफ अच्छा मिटा दे दीजिए रुक जाओ हमको यहाँ पे हो जाएगा AC ऐसा वाला और इधर -AB यहाँ पे बताना क्या होगा -B² और -C² होना चाहिए बट यहाँ पे माइनस भी है तो +C² हो जाएगा समझ में आया कैसे अरे ब्रैकेट के अंदर B² - C² ब्रैकेट खोलोगे तो यही वाला माइनस क्या बन जाएगा प्लस हो जाएगा समझ में आया यही गलती किया होगा हमको अच्छा यही गलती नहीं किया कि यही नहीं किया इधर AB + B² - C² - AC इसका जैसा है वैसा अब काटना स्टार्ट करते हैं
प्लस ए सी माइनस ए सी कट गया, माइनस ए बी प्लस ए बी कट गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट गया, प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट गया, मतलब इधर बचा हाफ इंटू क्या, कुछ नहीं, जीरो, मतलब जीरो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये दे दिया, और के का वैल्यू निकालने बोल रहा है, और पॉइंट्स दे दिया है तुम्हारा ये K0 40 02। हाँ, डिटर्मिनेंट मतलब जो हाफ करके आएगा ना पूरा एरिया ऑफ ट्राइंगल, वही दे दिया है 4। मतलब फॉर्मूला लगाओ अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ K40, ऐसे कॉलम में K40, फिर 002 002 और ये 111, और ये जो दिया हुआ है ये वाला, ये कितने के बराबर है, नेक्स्ट स्टेप में लिखना 4 के बराबर। अब सॉल्व कर दो, के का निकल जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा बस, ये दोनों तो करना नहीं है। -2 क्यों, ये तो अच्छा ये माइनस होता है ना, सही बात, सॉरी मेरा गलती, -2। हाँ, इधर आ जाएगा तुम्हारा, कौन सा गायब होगा, ये K-4, सही है, तो आ जाएगा इधर 8, एक बार आएगा तुम्हारा इधर -2K प्लस 8, यही ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 - 8, एक बार 0, जिससे 0 आ जा रहा है, और K का वैल्यू 0 आ जा रहा है। हाँ, और एक बार माइनस लेके करने पे कितना आ रहा है, यहाँ पे माइनस अगर लेगो तो इसके बाद -8 इक्वल्स टू -2K, तो जाएगा -2K इक्वल्स टू -16, K इक्वल्स टू 8 आ रहा है। दो आंसर आ रहा है, 0 और 8, ये सही है। क्योंकि जब भी एरिया का ट्राइंगल का वैल्यू आ रहा था, एरिया का वैल्यू आ रहा था, अगर मान के चलो -3 भी आ रहा था स्क्वायर यूनिट्स, तो उसको क्या ले रहे थे हम लोग, 3 स्क्वायर ले रहे थे ना, तो इसका मतलब जो 4 दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल 4, तो हो सकता है माइनस में आया होगा, जिसको इग्नोर किया गया होगा। 0 0,4 0,K, जल्दी निकालो फास्ट, वही है, +-4 लेना और K का वैल्यू निकालना एक बार में सब। हाँ, ये आएगा M, और फॉर्मूला क्या होगा फिर, y - y1, फिर y2 - y1 बाई x2 - x1, ये आ गया M, फिर इधर x - x1, यही किया ना, ये आता है 11 वाला स्ट्रेट लाइन्स। ठीक है, y = mx + c वाला c नहीं लगाते जब m लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको डिटर्मिनेंट से निकालना है, कैसे निकालेंगे, तो वही लगाना, सेम फॉर्मूला, हाफ। यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग, x1 x2 और x3, यहाँ पे x1 तो है, x2 भी है, x3 नहीं है, तो उसको कुछ लिख लो x, तो ऑब्वियसली इक्वेशन ही आएगा वो। यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे y, और फिर 1 1 1 इक्वल टू क्या करेंगे, क्या ये ट्राइंगल बन रहा है क्या, ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, तो इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, 0, क्योंकि ट्राइंगल नहीं है, ट्राइंगल होता तो कुछ एरिया होता, ट्राइंगल नहीं है मतलब एरिया नहीं है, एरिया नहीं है मतलब एरिया कितना हो जाएगा, 0। अब इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बन के तैयार होगा, वही इक्वेशन। एक बार चेक करना, उसको क्रॉस चेक करना, इससे जो अभी फॉर्मूला लिखे थे उससे क्रॉस चेक करना, y = mx + c से सेम आ रहा है कि नहीं, कितना आया, y = 2x आ रहा है, ओके। हम पहले से कर रहे हैं, इधर से तुम लोग भी साथ में करो, इधर मत देखना। 6 - y = 0, ओ अच्छा, इधर हमको हेल्प कर रहा हूँ। 3 - x, ठीक है, 3y - 6x = 0। इस हाफ को उधर भेजेंगे, 0 हो जाएगा, इसको आप वो उधर भेजेंगे 0 के पास, तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - y - 6 + 2x + 3y - 6x = 0। और बताओ, पहले x वाला लिखते हैं, +2x - 6x, तो आ जाएगा -4x + 3y और -y, पहले हाँ ये कट जाएगा, बहुत बढ़िया, +3y - y + 2y = 0, फिर 2 से कॉमन लो, और -2x + y, तो y = कितना हो जाएगा, 2x, बहुत बढ़िया, y = 2x, सही आंसर आ गया। इसको एक बार चेक करो इससे, y - y1 से, ये तुम्हारा है x1 y1, ये है x2 y2, इससे चेक करो, क्रॉस चेक करो, y - 2 y1 मतलब 2, n नहीं, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, ये नहीं, ये तो जनरल फॉर्मूला है, ये लगाना, y - y1 = y2 - y1 बाई x2 - x1, और ब्रैकेट में फिर से x - x1, ये स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का। ठीक है, 11 में था ये। y2 कितना है इधर, 6 - 2 3 - 1, और फिर से x - x1, x1 बोले तो 1, चेक करते हैं सेम आंसर आ रहा है कि नहीं, 4/2 x - 1, ये 2 बार में कट जाएगा, y - 2 = 2x - 2, तो -2 + -2 दोनों साइड से क्या हो जाएगा, तो y = क्या आ जा रहा है, तो सही आया, कितना आ रहा है, x = 3y, अच्छा
एंड द वर्टिसेस आर, वर्टिसेस कितना कितना दिया हुआ है, ए बी सी है मान के चलो। तो पहला वाला दिया हुआ है 2 - 6, दूसरा वाला दिया हुआ है 5 4, तीसरा वाला दिया हुआ है K4। देन K इज इक्वल्स टू व्हाट, K कितने के बराबर होगा? ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है -12 -2 और डी ऑप्शन है 12 -2। कौन कौन सा ऑप्शन कैंसिल कर सकते हैं डायरेक्ट? एक एक वाला, सिंगल वाला डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। समझ में आया क्यों? रीज़न, क्योंकि यहाँ पे 35 दिया हुआ है तो एक बार प्लस में देना पड़ेगा, एक बार माइनस में, तो के का वैल्यू ऑब्वियसली 2 आएगा। तो सी और डी में से ही कोई होगा पक्का। चेक करो। डी ऑप्शन आ रहा है, ओके -6 आंसर आया डी। 4 हाफ को उधर भेज दिए 35 के पास, तो +- 70 हो जाएगा। ठीक है, आ जा रहा डी, सही है। यहाँ पे आ जाएगा, देखना ऐसा, +-70 -50 इक्वल टू -10 के। यहाँ से दो चीज़ का रास्ता बदल जाएगा, एक बार प्लस लेके करोगे तो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 20 इक्वल टू -10 के, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा -2, और एक बार आ जाएगा बताओ क्या, -120 इक्वल टू -10 के, माइनस माइनस कैंसिल, के इक्वल टू कितना 12। कौन सा ऑप्शन चूज़ करें, कैसे? हाँ, अच्छा इसमें ऑर्डर में कोई दिक्कत है क्या? अगर ऐसा ऑप्शन रहता तो क्या करता, मतलब ऐसा ऑप्शन रह सकता है क्या, ये बोला तो रह सकता है, सेम ही है दोनों। ठीक है, ऐसा ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है इसका।